नमस्ते बुरहानपुर। एलन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फल आर्ट्स एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बुरहानपुर में भाजपा नेता अर्चना जटिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्होंने अभद्र इस्तेमाल किया। उन्होंने इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका रस खत्म हो गया है। इस पूरे विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने अपनी बात रखी है कि किस तरह कांग्रेसी नेता जो है वो मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। आप खुद सुनिए क्या कहा भाजपा प्रवक्ता अर्चना जटिन ने। हमारी खबरों को देखने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख सकते, फॉलो करें। सुभाष गुजर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। कांग्रेस की मानसिकता, दृष्टि और महिलाओं के प्रति भाव ये कितने निकृष्ट है, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान से एक बार नहीं बल्कि बार बार स्पष्ट होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ऐसी बात कहेंगे और महिला में, वरिष्ठ नेत्री में रस देखेंगे, रस ढूंढेंगे। महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी वो महिला, निंदा करनी है उनकी कार्यशैली की करें, उनके विषय में कोई राजनीतिक ठोस बात कहनी है वो कहो। और इस तरह की भाषा का प्रयोग पता नहीं किस डिक्शनरी में से ये ढूंढ ढूंढ के लाते हैं शब्द। कभी टंच कहते हैं, कभी आइटम कहते हैं, कभी महिला नेत्री इनकी कहती है कि रेप तो होते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जिसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। जीतू पटवारी स्पष्ट करें क्या वे अपनी महिला नेत्रियों में भी इसी प्रकार रस ढूंढने की बात कहेंगे या कहते होंगे या सोचते होंगे क्या। और मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं, सारे देश की जनता कांग्रेस की इस मानसिकता का विरोध करती है, भर्त्सना करती है, निंदा करती है। और आने वाले 7 तारीख और 13 तारीख के चुनाव में न केवल मातृशक्ति बल्कि संपूर्ण सभ्य समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा अपने मतदान के माध्यम से। आज बहुत दुख के साथ, वेदना के साथ और एक प्रकार से अप्रसन्नता से मैं आपसे गंभीर विषय पर बात करना चाहती हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने फिर अपने कांग्रेसी चरित्र का बड़ा गंदा घिनौना प्रदर्शन किया। और सच में बड़ी बेचैनी से मैं आपसे कहना चाहती हूं, एक दलित नेत्री, वरिष्ठ नेत्री, मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी और जुझारू महिला, सीनियर लीडर के बारे में बात करते समय, एक महिला नेत्री के बारे में बात करते समय कांग्रेस के नेता उसमें रस ढूंढ रहे हैं। अरे नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक भी उनकी दृष्टि, उनकी मानसिकता, महिलाओं को देखने का उनका तरीका, जो कांग्रेस का चरित्र शुरू से रहा है। और चलते चुनाव में ऐसा बयान देना, अर्थात वो अपने आप पर खुद का भी नियंत्रण खो चुके, विवेक खो चुके। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता इस प्रकार की भाषा को सहन नहीं करेगी। और देश भर में आने वाले 7 तारीख और 13 तारीख को होने वाले मतदान में सभ्य सुसंस्कृत समाज और हमारी बहनें
जीतू पटवारी जी के इस बयान का अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए जवाब देंगे। कुछ ही दिन पहले हेमा मालिनी पर टिप्पणी करी और मैंने तब भी कहा था वो भारत की संस्कृति और उसकी परंपराओं की एक वाहक है और पूरे देश का उन्होंने कला के क्षेत्र में मान बढ़ाया है। उनके बारे में उन्होंने एक घटिया बयान सुरजेवाला जी ने दिया। कोई टंच मार कहता है महिला को और कोई कांग्रेस का नेता और इसी प्रकार की जिन्होंने टिप्पणियां सतत लगातार करने में कोई कमी नहीं करते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई प्रयास छोड़ नहीं रही, चाहे शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, उज्ज्वला गैस का विषय हो, हर बहन को मकान मिले इसका विषय हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण का विषय हो। और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी से लेकर मनु सिंघवी तक, अभिषेक मनु सिंघवी जी तक लगातार गंदे घिनौने विचार आने को रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और आज मैं आप सबके सामने एक बार पुनः महिलाओं को अपमानित करने की, महिलाओं के प्रति एक दृष्टि दोष रखने वाली कांग्रेस के चरित्र की घनघोर भर्त्सना करती है। और ये वो पार्टी है जिनका नेतृत्व स्वयं महिला करती है। क्या सोनिया गांधी जी और प्रियंका के प्रति भी जीतू पटवारी जी इसी प्रकार के विचार रखते होंगे? क्या वे महिला नेत्रियों में रस ढूंढते हैं, रस की बात करते हैं? और कहना और कह के पलटना ये भी कांग्रेस का स्वभाव है। और मैं पुनः इसको मैं कहूंगी आपसे कि चुनावों का समय वो रहता है जब व्यक्ति बात संभल के करता है, सोच के करता है, समझ के करता है, योजना से करता है। लेकिन इनका चाल, चरित्र, स्वभाव, संस्कार इस प्रकार का है कि इन्हें खुद अपनी भाषा और अपने तौर तरीकों पर कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं का कोई नियंत्रण ही नहीं है। और अब ये अपने स्वभाव को नहीं रोक पा रहे और जो इनके अंदर है वे जाने में, अनजाने में या पता नहीं क्यों उनके बुखार से निकलने से रुकता ही नहीं है और अनवरत लगातार महिलाओं का करे गए अपमान की भारतीय जनता पार्टी और इस देश की, प्रदेश की सारी मातृशक्ति निंदा करती है। और निंदा ही नहीं, हम इसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में देंगे।